हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन की यूजिंग लॉक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पीटरसन सॉल्यूशन। तो ये जो लॉक है वो कैसा है, ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है। और ये जो लॉक है ना, वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं? यूज़र मोड में इम्प्लीमेंट होते हैं। और थर्ड चीज़ क्या ध्यान रखने के लिए है इसमें लॉक्स में, कि जो लॉक है ना, ये जो मैकेनिज्म है कब यूज़ में लेते हैं? जब मोर देन टू प्रोसेस है। पीटरसन सॉल्यूशन जो था वो कितनी दो प्रोसेस के लिए यूज़ में आता है, लेकिन जो लॉक्स है ना वो कब यूज़ में आता है? जब मोर देन टू प्रोसेस होती है। ये यूज़र मोड में वर्क करता है और ये भी कैसा है? सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म है। तो इसका जो कोड है, हम इसके कोड के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइल लॉक इक्वल इक्वल 1, और लॉक यहाँ पे है, लॉक को इनिशियलाइज किया 1 से। ये दोनों कोड क्या है? एंट्री सेक्शन है, उसके बाद में क्रिटिकल सेक्शन होगा, और लॉक इक्वल टू 0 क्या किया? ये एग्जिट सेक्शन है। इनिशियली क्या होगा? जो लॉक वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब क्या है? अगर लॉक की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है। और अगर लॉक इक्वल्स टू 1 होता है तो उसका मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन को कोई प्रोसेस है ना यूज़ कर रही है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं दो प्रोसेस का। दो प्रोसेस हमने ली, P1 और P2। तो क्या किया, सबसे पहले जो P1 प्रोसेस आई और उसने देखा कि क्या लॉक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। उसने यहाँ पे चेक किया वाई लॉक इज इक्वल इक्वल 1, क्या लॉक की वैल्यू 1 है क्या? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि लॉक की वैल्यू क्या है? 0 है। फिर क्या होगा? जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में जाएगा P1, और उसने क्या किया, जो लॉक है उसकी वैल्यू क्या किया? 0 से 1 कर दिया। 1 करने के बाद में P1 प्रोसेस अब किसको यूज कर रही है? क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है P1 प्रोसेस। उसी दौरान क्या हुआ, अब P2 प्रोसेस भी आई। तो P2 प्रोसेस ने क्या चेक किया? अभी लॉक की वैल्यू क्या है? 1। तो P2 प्रोसेस यहाँ पे चेक करेगी क्या लॉक इज इक्वल इक्वल 1 है क्या? कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ना, तो क्या होगा, जो P2 प्रोसेस है इसी लूप में घूमता रहेगा, इसी लूप में चलता रहेगा। और P2 क्या है? वेट कर रहा है कि कब लॉक की वैल्यू 0 हो और कब मैं क्रिटिकल सेक्शन को यूज करूं। तो यहाँ पे क्या है, जब तक P1 प्रोसेस यूज कर रही है क्रिटिकल सेक्शन को, तब तक P2 है ना एंटर नहीं कर पा रहा। उसके बाद में क्या हुआ, अब P1 प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया और एग्जिट कर दिया। एग्जिट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? लॉक की वैल्यू 0। तो अब यहाँ पे क्या आ गई? लॉक की वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ पे क्या है, जो P2 प्रोसेस है यहाँ पे वेट कर रही है, यहाँ पे लूप के अंदर ही घूम रहा है। तो जैसे ही लॉक की वैल्यू 0 हुई तो P2 ने चेक किया क्या लॉक इज इक्वल इक्वल 1 है क्या? कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। फिर क्या किया, P2 ने इस लॉक को 0 से 1 कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने लग गया। तो ये क्या हुआ ऐसे कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है तो दूसरी प्रोसेस यूज नहीं कर रही। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्रिटिकल जो लॉक है ना उसमें, ये तो हमने केस की बात की कि हाँ ठीक है, जब एक प्रोसेस यूज करे दूसरी प्रोसेस यूज नहीं कर पाएगी क्रिटिकल सेक्शन को। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो लॉक है ना ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी नहीं देता है। क्या है कि जो लॉक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की गारंटी नहीं देता। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन के लिए। उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था? प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जो लॉक है ना वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी नहीं करता है। ये जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं होगी तो हम प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट को चेक ही नहीं करेंगे, है ना। तो जब ये क्या है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को ये ना फुलफिल नहीं करता। देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना, उसको हम एक केस से डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले P1 प्रोसेस आई। P1 प्रोसेस आई, उसने क्या किया, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है वाइल लॉक इक्वल इक्वल्स टू 1 उसको चेक किया। अभी स्टार्टिंग में क्या है, लॉक की वैल्यू है 0। तो इसने कंडीशन देखा लॉक की वैल्यू 0, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई। लेकिन जैसे ही इसने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, तब क्या हुआ, इसने फर्स्ट लाइन को कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। तब क्या हुआ, जो P1 है ना वो प्रीएम्प्ट हो गया।
ठीक है, P1 प्रीएम्प्ट हुआ और उस दौरान क्या हुआ, P2 प्रोसेस आ गया। P2 प्रोसेस ने देखा क्या हुआ, लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद में P2 ने क्या किया, लॉक की वैल्यू को 0 से 1 कर दिया और क्या किया, अब P2 क्या कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, जब P1 जो प्रीएम्प्ट हुआ था ना वो दोबारा से ना एग्जीक्यूशन में आया और P1 ने क्या किया था, फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर चुका था, तो ये दोबारा से इसको चेक नहीं करेगा। और अब इसके लिए क्या था, इसे तो क्या पता था कि लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको ये नहीं पता कि जो P2 प्रोसेस है ना वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रही है, क्योंकि उसने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर चुका था। अब ये कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, P1 प्रोसेस सेकेंड लाइन ऑफ कोड से एग्जीक्यूट करेगा और वो क्या करेगा, लॉक की वैल्यू को 1 करेगा। इसी 1 को फिर से ओवरराइट करके 1 कर दिया और अब P2 भी क्या कर रहा है, इस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है। इसमें क्या है, P2 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और अब क्या हुआ, P1 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया और ऐसे ही अगर P3 प्रोसेस होगी वो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि अगर किसी का रीज़न से यहाँ पे जो एंट्री सेक्शन में हमने 2 लाइन लिखे हैं कोड के, अगर किसी कारण से P1 प्रोसेस इन दोनों के बीच में प्रीएम्प्ट हो जाती है तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसीलिए जो लॉक वेरिएबल है ना वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी नहीं करता है। तो ये था कॉन्सेप्ट लॉक का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।